नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज यूनिट 6 का प्रीलिम्स का टेस्ट देखेंगे जो कि इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से संबंधित है। टेस्ट नंबर कौन सा है? ये 26 नंबर का टेस्ट है। ठीक है, तो हर साल अपन टेस्ट करवाते हैं कुछ 40 के आसपास, तो टेस्ट नंबर 26 है। पिछले साल के भी अगर आप टेस्ट देखेंगे 2021 के, 2020 के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रेगुलर बने हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है इससे, और वो लोग प्रीलिम्स निकाल करके मेंस दे रहे हैं। आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते बिना देर किए। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बता दें कि यदि आप लोग अगर प्रॉपर सपोर्ट नहीं बनाएंगे तो फिर अपन पीडीएफ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि वीडियो नहीं देखते, एक दिन बाद हमने बोला है आपको कि पीडीएफ डाल देंगे तो आप जाकर के पीडीएफ से टेस्ट लगा लेते हैं। मतलब यहाँ जो वीडियो बना रहा है वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा बोल दीजिए तो मैं पूरी पीडीएफ ही डाल देता हूँ। इस सीरीज़ को क्या, चैनल को तो बंद करने वाले 21 तारीख को, तो इसको भी बंद ही कर देते हैं। आप लोग का क्या रिस्पांस है आप लोग बता दीजिए, उस हिसाब से काम करेंगे। आप पीडीएफ नहीं दे पाएंगे इसकी। ठीक है, तो यहीं पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा चला के दिखा रहे हैं ज़्यादा। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। पहला कथन बोल रहा है उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी है, संसद का सदस्य नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी है को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसमें से कथन बताना है उपराष्ट्रपति के बारे में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार कैसे लागू किए जा सकते हैं? तो कौन निर्धारित करता है? ये संसद निर्धारित करती है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये पॉलिटी का पेपर है। ठीक है, निम्नलिखित पर ध्यान देना है। किसके ऊपर? दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं। तो कौन कौन से यूटी है जहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं? ये हो जाएगा 1 और 2, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, बाकी जगह नहीं है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूपीएससी के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, यूपीएससी के चेयरमैन को केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हटाया जाता, आपको पता है, ये प्रेसिडेंट हटाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है? तो कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य नहीं आता? मौलिक कर्तव्य में क्या नहीं आता? छुआछूत का अंत करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सर एडविन मॉन्टेग्यूए और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपने नाम सुना होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है 1919 के एक्ट को। ठीक है, भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है? मतलब अरुणाचल प्रदेश में एससी को आरक्षण नहीं दिया जाता है। राजनीति के निर्देश सिद्धांतों के धीमे कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध कारण नहीं है? राजनीति के निर्देश सिद्धांतों के धीमे कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सामाजिक इच्छा शक्ति की कमी। ठीक है, तो ये कारण नहीं है। बाकी सभी कारण हैं जो कि नीति निर्देशक तत्व यथावत क्रियान्वित नहीं हो पाते या उनके बेस के ऊपर कानून नहीं बन पाते। उसका कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, एक समान सिविल संहिता, ये है आपको पता है। केंद्र सरकार काम करेगी तो ये केंद्र सरकार के ऊपर करता है, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होगी ना उसमें, तो संसाधनों की कमी, देश का विस्तृत क्षेत्र, इस टाइप की चीज़ें हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित लेखों में से कौन कहता है कि निर्देश सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह घोषणा की जाती है कि वे देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा? तो कौन सा ये अनुच्छेद बोलता है? ये 37 नंबर का अनुच्छेद बोलता है। पहला गैर संवैधानिक अल्पसंख्यक आयोग कब बना था? 1976 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था संसद द्वारा स्थापित एक विशेष संविधान सभा ने। ठीक है, 30 नंबर है विधि आयोग है एक गैर संवैधानिक निकाय, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रस्तावित अनुच्छेद 47A संविधान समीक्षा आयोग द्वारा न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया निर्देश में राजनीति के सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है, 47A। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 को और प्रभावशाली बनाने के लिए समिति का अध्यक्ष बनाया था? ये हो जाएगा जस्टिस KT थॉमस। ठीक है, 1984 का अधिनियम था। ठीक है, उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और ध्यान से बताना है देख करके कि भाई गलत कौन सा है। तो यहाँ पे देख रहे हो, लाला लाजपत राय को अक्सर राजनीति में कट्टरपंथी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी बताया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही है। यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। संविधान की 10वीं अनुसूची जो है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। 9वीं अनुसूची पंडित नेहरू द्वारा स्थापित की गई थी, ये सही है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के बच्चों के अधिकार के निम्नलिखित खंडों में से कौन सा अनुभाग स्कूलों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगाता है? अनुभाग 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी डीप क्वेश्चन है, तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को देखिए, जो लास्ट के 20 क्वेश्चन होते हैं ना, जो क्वेश्चन नहीं बन पाते उसमें से एक ये बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ तुक्का ही मानना था, पता तो होगा नहीं, इतने अंदर तो कोई पड़ता नहीं। संथानाम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? ये हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC बोला जाता है जिसे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा
भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल है। तो आंतरिक अशांति हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएगा, ठीक है। बाहरी आक्रमण, वित्तीय अस्थिरता और राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक अशांति इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चरणों में से किस सार्वजनिक राय को व्यक्त करने के उद्देश्य से सामान्य बिल आमतौर पर प्रसारित या रखा जाता है? ये हो जाएगा तीसरे अध्ययन के बाद किया जाता है, उसको रखा जाता है, ठीक है, सार्वजनिक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है कि भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? जिला। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? कौन सा राष्ट्रपति है? वो जाकिर हुसैन है, जो मुख्यमंत्री नहीं रहे, बाकी सभी रह चुके, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, ये किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री थे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक कर दिया गया था? 57 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है। निम्नलिखित में से क्या समवर्ती सूची में है? दिवालियापन और दिवालियापन कार्यवाही, ठीक है। भारतीय संविधान को भूमि का मौलिक कानून क्यों कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि सरकारी अंग भारत के संविधान के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं और संविधान के ढांचे के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को अपने अधिकार प्राप्त करते हैं और निर्वहन करते हैं। इनमें से कौन सा केशवन भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 का परिणाम था? तो ये था पहला ऑप्शन, प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद में संशोधन विषय है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय करता है कि राज्यों में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो कौन निर्धारित करेगा? ये विधानसभा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति, निम्नलिखित पर ध्यान देना है। राष्ट्रपति, एक पहला कथन बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम जीवन राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के अधिकतम जीवन से अधिक होता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों में से कोई भी अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं है, तो यहाँ पे बताना, तो कौन सा जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये सभी कथन, इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा गया, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, ठीक है। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3840। नेक्स्ट है कि इसके बाद कि यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, बहुत बड़ा है, आराम से सुन लेना, ठीक है। भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? एक यह संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से किसने हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का विचार प्रस्तुत किया था? कौन है वो? राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक प्रस्ताव सप्रू समिति की रिपोर्ट 1945। सरबजीत राय बनाम DERC 2006 का प्रसिद्ध केस था, किससे संबंधित था? ये सूचना का अधिकार से संबंधित। अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। समान अवसर आयोग बनाने की सिफारिश किस समिति ने की? सच्चर समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272 को किस संविधान के संशोधन तहत हटाया गया? 80वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और ध्यान देना। पहला सुनिए, संविधान सभा को लोकप्रियता के आधार पर बनाया गया था। संविधान सभा को लोकप्रियता के आधार पर बनाया गया, ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि भारत के संविधान को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत के लोगों को संदर्भित किया गया। तो पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत है। इनमें से पता है आपको दोनों गलत है। जनमत संग्रह के हिसाब से नहीं हुआ था यहाँ पे काम, आपको पता है। दूसरा बोल रहा है कि लोकप्रियता के आधार पर ये भी नहीं हुआ, वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर जाएगा 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम। निम्नलिखित पर ध्यान देना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा लैंगिक समानता के सिद्धांत से समर्थित है? 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1976 में COFEPOSA किन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था? किससे? आर्थिक अपराधों से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित निकायों में किसकी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी रिपोर्ट नहीं रखी जाती, ठीक है। बाकी देखिए ये जो COFPOSA है, इसका फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट में लिखना चाहिए, ठीक है, लिख के बताइएगा। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यह भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलता है? तो अनुच्छेद 1 में बोला जाता है ये काम। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? 24 घंटे के भीतर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 12। कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? ये हो जाएगा 9A 46। निम्नलिखित में से पर ध्यान देना है और यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लो, दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 सही है, ठीक है। पंचायती सीटों में कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण का अनिवार्य है और पंचायत की अवधि 5 साल है, दोनों सही। निम्नलिखित में से क्या संविधान 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? पूछा गया। तो राज्य योजना आयोग 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है बोला जा रहा है। योजना आयोग है ना, निर्वाचन आयोग रहता तो फिर आ गया वो, तो ठीक है, वित्त आयोग भी आ जाएगा उसमें।
नेक्स्ट है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटों के साथ समाप्त होने वाली खालिस्तान घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते 48 घंटे। ठीक है। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? ये हो जाएगा गोवा में। 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम दिए गए हैं? दोहरी नागरिकता, 18 साल की उम्र में सही मतदान, श्रीलंका बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? केवल थर्ड सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। कभी भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कुछ नेगेटिव आपको लग रहा है ऑप्शन, तो वो कभी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। संशोधन में कौन सा संशोधन था? वह 61 नंबर का संशोधन था। ठीक है। 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई थी? ये हो जाएगा द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किसमें संबंधित है? ये हो जाएगा नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 56, बेरोजगार लोगों के लिए रोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा नीति निदेशक तत्व। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? यह हो जाएगा 26 जनवरी 1950। थोड़ा सा इंग्लिश वाली लैंग्वेज भी देख लीजिएगा अगर इस प्रकार के वर्ड आपको हिंदी में आते हैं तो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिए गए? 10वीं अनुसूची। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी, 1924। स्वराज पार्टी का ईयर हो जाएगा 1923। ठीक है, वो गलत लिखा है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक। राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस संबंधित? कनाडा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये हो जाएंगे राज्य। सभी याद रखना, याद रखने में कंफ्यूजन होता है और गलत बहुत लोग करते हैं। 106 नंबर का संविधान संशोधन और 111 नंबर का संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? पहला हो जाएगा 106 नंबर का सहकारी समिति से और 111वां यहाँ पे लिखा ही नहीं है ऑप्शन, तो कोई बात ही नहीं है। तो नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 की तरफ 85। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार के ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलेगा? 48A, अर्थात यह संबंधित हो जाएगा अपने नीति निदेशक तत्व से। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 311। केंद्र सरकार के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलते हैं? प्रशासनिक संबंध के बारे में बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 256 से 263। नेक्स्ट है कि लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो 1936। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? राइट आंसर है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसी वजह से इन्हें बहिष्कार किया। विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? 330 में। कहाँ पर बोल रहा है? लोकसभा में। ठीक है, तो SC ST के लिए आरक्षण 330 में लोकसभा में, 332 में विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? आपको पता है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? हो जाएगा महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, दोनों संबंधित होना चाहिए इससे वैसे राइट आंसर। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1969 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में, दूसरी बार 1980 में। रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया? 2017-18 में। और आपको ये बताना है कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया था, कौन से ईयर में अलग किया गया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? 8वीं। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखा किस राज्य में? तो जाएगा उत्तर प्रदेश। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब किस वर्ष आई थी? ये 1948, मतलब स्वाधीन मतलब ये आपको तो पता ही है, स्वतंत्र भारत के बारे में बात होगी।
किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा के बारे में बात कर रही है, 2003 में कब आया था, प्रभावी हुआ पूछा है तो 2003, और एक्ट हो जाएगा 1999 का, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। और फेरा एक्ट हो जाएगा 1973 का। दोनों में अंतर है, और क्या अंतर है, एक माइनर सा अंतर है, अगर वो लिख देंगे कमेंट में तो मजा आ जाएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी, 1948। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था, 1949। नेक्स्ट है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, ये हो जाए ग्रेट ब्रिटेन। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, खनिज तेल उत्पादन से। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, शिवरामन समिति। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी विनिवेश से संबंधित थी, जीवी रामकृष्ण कमेटी। जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है और ब्याज दरों से समायोजन करता है। यदि ब्याज दरें कम हो जाती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा, कॉर्पोरेट का बोझ पड़ेगा। नोटों के प्रिंटिंग के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बनाया जा रखा है, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, ठीक है। भारत में राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। व्यय में वृद्धि दर को धीमा करने का प्रयास, कर राजस्व से बढ़ाने का प्रयास और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मुनाफे को बढ़ाने का प्रयास। भारत में ऑनलाइन पैसा स्थानांतरण और डिजिटल हस्ताक्षर कब से वैध हुए, 2000 से। वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने सुरक्षा निपटान के लिए विशेष निधि सुविधा शुरू की थी, राइट आंसर का 2000 में। हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया, चीन ने। अगस्त 2021 की समाप्ति तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, $616 बिलियन, और ये लगभग ये मान के चलिए कि लगभग दिसंबर के आसपास का महीने की बात है, जो कि अपने टॉप लेवल पे पहुंच गए थे $642 बिलियन। तो ये महीना याद रख लेना, एक बार कंफर्म करके मैं कमेंट कर दूंगा कि महीना क्या है, लेकिन तो $642 बिलियन पे पहुंच गया था, जो कि रिकॉर्ड है, इंडिया का रिकॉर्ड है। तो ये पूछ सकता है, तो मैं इसका मंथ आपको अच्छे से बता दूंगा कमेंट करके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.